ये मेरी यादों में सर आइए रुकिए मैम थोड़ा क्लोज सर थोड़ा सेंटर में आ जाइए बस ये इधर देखिए सर राजेश सर ये बहुत सालों से ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो आप प्लीज इस मौके पर, ये 12th ईयर है इस इवेंट का, भावना जी के साथ में है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये तेंदुलकर गए हैं बोलने के। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि जब हम अपने कलाकार को इज्जत देते हैं तो ये साबित करते हैं कि हम सभ्य हैं। ये जो कर रहे हैं लोग, ये इनकी सभ्यता का सबूत है। एक सभ्य समाज अपने कलाकारों को याद रखता है, उन्हें सम्मान देता है, मान देता है। और रफ़ी साहब की आवाज़ तो दिलों में उतरी हुई है, लेकिन ये लोग उसकी गूंज सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सर रफ़ी साहब को गुजरे 45 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज की जनरेशन भी रफ़ी साहब के गाने पे है ना, जब 450 साल हो जाएंगे तब भी लोगों को रफ़ी साहब एक जीरो लगा लीजिए आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कोई फेवरेट गाना रफ़ी साहब का जो आपको बहुत? एक गाना तो मैं फेवरेट कह ही नहीं सकता, मैं आपको कम से कम 5-10 गाने को बता सकता, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि नामुमकिन है ऐसे परफेक्शन के गाने, जैसे जाग दिले दीवाना, जैसे मेरी दुनिया में तुम आई। एक पूरा गाना उसमें वॉइस की ग्रेन नहीं यूज किया गया, विस्पर लगाया गया। कितने गाने हैं, साथी न कोई मंजिल, कोई शाम, अरे गिनते चले जाओ। आपका कोई फेवरेट गाना जो आपको पसंद हो? रफ़ी साहब के कोई भी गाने में आप ये नहीं कह सकते ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। परफेक्ट। जितेंद्र जी, इतना दौर गुजर गया है संगीत का, कैसे याद करते हैं रफ़ी साहब को? मैं तो अभी नए गाने सुनता ही नहीं हूँ। इस उम्र में मैं सुबह वॉक करता हूँ तो टाइम पास करने के लिए म्यूजिक लगाता हूँ और सब पुराने गाने सुनता हूँ। नए गाने तो समझ में नहीं आते मेरे। मुन्ना क्या करेगा सॉन्ग लोगों के सिर करके बोल रहा है, कौन सा गाना? मुन्ना क्या करेंगे, क्या मूवी का नहीं सुना, क्या है गाना? मुन्ना क्या करेगा जो मूवी आने वाला है उसको लेकर के आप उसके पब्लिसिस्ट हैं उस पिक्चर के? कुछ है आप स्पेशल रिश्ता उस पिक्चर से? नहीं है तो बता दो उसमें क्या रहे। और शर्मा क्यों है ना? हाँ शाबाश। इवन सर जो जिस प्रकार इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो आर्टिस्ट को मतलब मौका देने का, उस पर आप क्या कहेंगे? अनोन आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत जन जिन्हें नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने कलाकार की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब आप सभ्य हैं। ये आपकी तारीफ है कि आप अपने कलाकारों की इज्जत कर रहे हैं। ये इसी से तो मालूम होता है कि हम कहाँ हैं। अगर जो समाज अपने कलाकार की इज्जत ही ना करे तो कोई समाज हुआ? तो जंगलियों का भीड़ हो गई। इवन सर आज की जनरेशन में जो जी इस मौके पर आप प्लीज कुछ कहें, इतने लेजेंड्स यहाँ पर इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप प्लीज कुछ शब्द इतने क्या हम दोनों का लोग। अभी देखिए एक जमाना था तो 4-5 सिंगर थे, आप कोई छठा सिंगर नहीं मिलता था। बट नाउ देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस कंट्री, इतना टैलेंट है, पिक एंड चूज हो गया है और हर रोज नया सिंगर आता है। तो अभी वो जो बात थी लता बाई की, आशा जी की, रफ़ी साहब की, किशोर साहब की, वो होना मुश्किल है बिकॉज हर एक के पास चॉइस बहुत हो गई। उस जमाने में चॉइस ही नहीं थी, शायद लोगों ने ढूंढा नहीं। चलो काफी। अरे भैया आप यहीं रहे, पूरा फंक्शन यहीं होने वाला है क्या? चलो आपका रफ़ी साहब का कोई डायरेक्ट कोलैबोरेशन नहीं था, क्योंकि जब आप आए इंडस्ट्री में, जब आप फेमस हुए इंडस्ट्री में, अदर डायरेक्टर्स को इंडस्ट्री में जो है रफ़ी साहब थे नहीं हमारे साथ।
तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रेशर म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर जावेद साहब के लिखे हुए गाने अगर रफी साहब ने देखिए, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि जब वो इस दुनिया में थे तो मैं गाने ही नहीं लिखता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, स्क्रिप्ट राइटर था, मगर गाने नहीं लिखता था। तो ये अरमान तो अब दिल में रह ही गया कि रफ़ी साहब भी मेरा कोई गाना गाते हैं। एक अलग मुकाम पे भी म्यूजिक गया होता अगर जावेद साहब के गाने लिखे हुए जी बिल्कुल। ऊपर चलो ना। प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आसिम भाई ऊपर चलो। अगर एक बार आप आए हो तो ये रिश्ता परमानेंट है। This is